हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियो में हमने किसी भी लॉजिक फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए हमने के मैप डिस्कस किया था। के मैप में एक डोंट केयर कंडीशन होती है जिसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी लॉजिक फंक्शन का सिंप्लीफाइड वर्जन है तो इसे लॉजिक गेट की मदद से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक लॉजिक फंक्शन है जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके जो फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन मिला था, फंक्शन f इज ए फंक्शन ऑफ a b c and d and is equal to ab plus cd complement plus b complement c। मेरे पास कोई एक फंक्शन है जिसका नाम है f जो कि 4 वेरिएबल से बना है a b c and d, जिसको सिंप्लीफाई करके जो सिंप्लीफाइड आंसर मिलता है वो इस तरह से दिया जाता है a b प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस b बार c। अगर हमें इस फंक्शन को लॉजिक गेट की मदद से अगर इंप्लीमेंट करना है वो प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो भी फंक्शन आपको दिया जाता है, आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन कभी कुछ इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपको कोई एक लॉजिक फंक्शन दिया जाता है जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप, और जो भी सिंप्लीफाइड वर्जन मिलता है उसे आपको लॉजिक गेट की मदद से इंप्लीमेंट करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी एक फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाइड हमारा जो वर्जन होता है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है। ओके, और हमें इस फंक्शन को अगर लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करना है तो पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप हमें ये चेक करना है कि इसमें इंडिविजुअल टर्म है उसका फॉर्म क्या है, एसओपी फॉर्म है या पीओएस फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा, मल्टीप्लीकेशन की इंडिविजुअल टर्म है और सभी टर्म को हमने लास्ट में और ऑपरेटर से ऐड कर दिया है। ओके, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एसओपी फॉर्म में है। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम यहाँ पे किया गया है, इसका प्रोडक्ट का सम किया गया है। ओके, तो आपको पहले पता चल गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपका फाइनल इंप्लीमेंटेशन रहेगा उसमें सभी इंडिविजुअल टर्म को आपको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। ओके, हम पीओएस फॉर्म का भी एग्जांपल लेंगे ताकि आपको दोनों के बारे में पता चल सके। ओके, पहला स्टेप हमने देख लिया कि इसमें इंडिविजुअल टर्म है वो एसओपी फॉर्म में है। दूसरा स्टेप, जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट दी गई है। ओके, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक लॉजिक ऑपरेटर है जिसे हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं। एडिशन के लिए एक ऑपरेटर है जिसे हम और ऑपरेटर बोल रहे हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास ऑपरेटर है जिसे हम नॉट ऑपरेटर बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? तीसरे स्टेप में आपको करना है, जो भी आपके पास वेरिएबल दिए गए हैं उस वेरिएबल का इस तरह से कुछ एक लिस्ट बना लेना है। आपके पास 4 वेरिएबल है a, b, c एंड d। अभी आपको क्या करना है, जो भी आपके पास वेरिएबल है उससे आपकी फर्स्ट टर्म बनानी है। तो आपकी फर्स्ट टर्म है a डॉट b, यानी कि इसमें a और b का एंड ऑपरेशन दिया गया है। तो हमें क्या करना है, जो आपके पास a वेरिएबल है और b वेरिएबल है उसका यूज करके आपको एक एंड ऑपरेटर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, इस एंड गेट का जो लॉजिक मिलेगा और आउटपुट मिलेगा वो a डॉट b मिलेगा। तो आपकी फर्स्ट टर्म मिल गई है। दूसरी टर्म में आपको क्या करना है, दूसरी टर्म में आपको सी डी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो d का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक नॉट गेट में देंगे ताकि आपको नॉट गेट में डी का कॉम्प्लीमेंट मिल सके। तो यहाँ पे डी को आप नॉट गेट में दोगे तो आपको यहाँ पे एक डी कॉम्प्लीमेंट आउटपुट मिलेगा, और फिर आपको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को सी से मल्टीप्लाई करने के लिए एक एंड ऑपरेशन यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। ओके, तो जो आउटपुट आएगा एंड ऑपरेटर का वो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपने सी दिया है, नीचे आपने डी कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो आउटपुट में आपको सी मल्टीप्लाई बाय डी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंड गेट का जो वर्क है और एंड ऑपरेटर का जो वर्क है वो दोनों इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करना था। ओके, तीसरा जो आपका इंडिविजुअल टर्म है इसमें बी कॉम्प्लीमेंट सी दिया गया है, यानी कि आपको बी कॉम्प्लीमेंट यूज करना है और सी को यूज करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सी कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट सी मिल जाएगा। तो मैं यहां फिर से लिखता हूं बी और सी। बी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक नॉट गेट यूज करना पड़ेगा ताकि जो इनपुट दिया गया है बी उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले सको, बी कॉम्प्लीमेंट। और सी को आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप यहां से डायरेक्ट सी ले सकते हो। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंड गेट यूज करेंगे जो कि आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देगा। तो एक इनपुट है बी बार और दूसरा इनपुट है सी, तो यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा बी बार सी। अभी सभी इंडिविजुअल टर्म हमें मिल गए हैं और सभी को हमें ऐड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, एक 3 इनपुट वाला एक और गेट यूज करेंगे जो कि सभी इनपुट सिग्नल को जोड़ देगा। ओके, तो सभी को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे एक 3 इनपुट वाला और गेट यूज करूंगा ताकि हम सभी इंडिविजुअल टर्म को ऐड करवा सके। तो ये हो गया 3 इनपुट वाला एक और गेट। और गेट का जो आउटपुट आपको मिलेगा वो सभी इंडिविजुअल टर्म का एडिशन मिलेगा, यानी कि जो आपका फाइनल आउटपुट होगा फंक्शन एफ ऑफ वेरिएबल ए बी सी डी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए डॉट बी प्लस और गेट है, यानी कि आपको एडिशन मिलेगा। दूसरी टर्म होगी सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पे लास्ट टर्म है बी कॉम्प्लीमेंट सी, यानी कि सभी इंडिविजुअल टर्म का आपको एडिशन मिलेगा। तो जो भी आपके पास फंक्शन है इसको आप 3 स्टेप में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको लॉजिक गेट की मदद से इंप्लीमेंटेशन मिलेगा। पहला स्टेप हमने क्या किया था, इंडिविजुअल टर्म को देख के हमने तय किया था कि ये एसओपी फॉर्म में है या पीओएस फॉर्म में है। अगर ये एसओपी फॉर्म में है तो लास्ट में और गेट यूज होगा जिसमें आप मल्टीपल इनपुट दे सकते हो। अगर पीओएस फॉर्म होता तो यहाँ पे लास्ट में हमें एंड गेट से जोड़ना पड़ता, तो एंड गेट में भी आप मल्टीपल इनपुट दे सकते हो। नॉट गेट में आप सिंगल इनपुट ही दे सकते हो, नॉट गेट में आप मल्टीपल इनपुट नहीं दे सकते हो। ओके, फिर अब हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें देखा कि एंड ऑपरेशन है या और ऑपरेशन है। अगर एसओपी फॉर्म है तो और एंड ऑपरेशन होगा, अगर पीओएस फॉर्म है तो यहाँ पे और ऑपरेशन दिया जाता है। एक बार तय हो गया कि एंड ऑपरेशन है तो हमें जितने भी वेरिएबल है उसका एक लिस्ट बना लेना है। फिर इंडिविजुअल टर्म प्रोड्यूस करने ही है। हमारे पास जो भी लॉजिक गेट है उस बेसिक लॉजिक गेट से हमारे पास एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन है। इसकी मदद से हमें बेसिक जो भी हमारे इंडिविजुअल टर्म है उसे इंप्लीमेंट करने हैं। तो पहले हमने इंडिविजुअल टर्म यहाँ पे देख लिए। तो इंडिविजुअल टर्म को हमने यहाँ पे एसओपी फॉर्म दिया गया है, यानी कि इंडिविजुअल टर्म को हमें ऐड करवाना है तो हम और ऑपरेटर की मदद से सभी टर्म को ऐड करवाएंगे ताकि हमें फाइनल आंसर मिल सके। तो ये होता है रियलाइजिंग लॉजिक फंक्शन विथ लॉजिक गेट। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। फॉर एग्जांपल फंक्शन एफ विथ वेरिएबल ए बी सी एंड डी एंड इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। ओके, इस फंक्शन को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया जाता है उस फंक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे पीओएस फॉर्म है या एसओपी फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास पीओएस फॉर्म है। प्रोडक्ट ऑफ सम, इंडिविजुअल सम टर्म को हमने लास्ट में प्रोडक्ट करवा दिया है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ सम मिल रहा है। ओके, फिर हमें क्या करना है, जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें देखना है। इंडिविजुअल टर्म में हमारे पास और ऑपरेटर यूज किया गया है और 2 वेरिएबल को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। और इंडिविजुअल टर्म में कुछ वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट भी यूज किया गया है ताकि किसी एक वेरिएबल का हमें नॉट ऑपरेशन मिल सके। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसका एक लिस्ट बना लेना है। तो ये हो गया लिस्ट। फिर हमें क्या करना है, जो इंडिविजुअल टर्म है उसे इंप्लीमेंट करनी है। ए प्लस बी, यानी कि हमारे पास जो इंडिविजुअल इनपुट सिग्नल है उसमें और ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं कुछ इस तरह से और ऑपरेशन यहां यूज कर रहा हूं। तो एक इनपुट हो गया ए, दूसरा इनपुट होगा बी, और ऑपरेटर की मदद से आप दोनों को जोड़ सकते हो। तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ए और बी की मदद से ए प्लस बी। पहले आपकी इंडिविजुअल टर्म हो गई है। दूसरे इंडिविजुअल टर्म में आपको बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास बी का इनपुट सिग्नल है उसी में से एक नॉट ऑपरेशन यूज करना है। तो नॉट ऑपरेशन यूज करोगे या नॉट
लॉजिक गेट यूज करोगे तो आपको इनपुट में बी देना है, तो आउटपुट में आपको बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इनपुट सिग्नल डायरेक्ट है सी, तो अगर हम दोनों को एक और गेट में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट मिलेगा उसमें दोनों इनपुट सिग्नल का एडिशन मिलेगा। एक इनपुट सिग्नल है बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है सी, तो यहाँ पे मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, जो कि हमारी दूसरी इंडिविजुअल टर्म है। तीसरी इंडिविजुअल टर्म में हमें सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी चाहिए। सी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसी सी को यूज कर लेता हूं और एक नॉट गेट में अप्लाई करूंगा ताकि जो सी इनपुट है उसमें से हमें सी कॉम्प्लीमेंट मिल सके। यहाँ पे अगर सी इज इक्वल टू 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट आपको 1 मिलेगा। डी को मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं, दोनों को अगर हम और गेट में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट मिलेगा उसमें सी कॉम्प्लीमेंट और डी का एडिशन मिलेगा। तो यहां हमें मिलेगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, क्योंकि हमने एक को सी कॉम्प्लीमेंट इनपुट दिया है, दूसरा इनपुट डी दिया है। ओके, हमारे पास जो भी इंडिविजुअल टर्म है उसे अगर मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, 3 इनपुट वाला एक एंड ऑपरेटर यूज करेंगे ताकि सभी इनपुट सिग्नल का हमें मल्टीप्लीकेशन मिल सके। तो मैंने यहाँ पे 3 इनपुट वाला एक एंड ऑपरेटर यूज किया है जिसमें 3 इंडिविजुअल टर्म के इनपुट सिग्नल दिए हैं ताकि फाइनल फंक्शन एफ हमारा कुछ इस तरह से मिल सके। पहला इनपुट था ए प्लस बी, पहला इनपुट था ए प्लस बी, दूसरा इनपुट था बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तीसरा इनपुट था सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। तो इस तरह से आप सभी इनपुट सिग्नल को अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो हम और एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, और सभी इनपुट का अगर आपको एडिशन करवाना होता तो हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर यूज करते ताकि हमें सभी इनपुट सिग्नल के एडिशन मिल सके। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को लॉजिक गेट की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सभी लॉजिक गेट को हम एक इंडिविजुअल लॉजिक गेट को हम एक स्पेशल आईसी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एंड लॉजिक गेट के लिए हमारे पास एक 16 पिन की आईसी आती है 7408, और ऑपरेटर के लिए हमारे पास एक आईसी होती है जिसे हम बोलते हैं 7432। ये सभी 16 पिन की एक आईसी होती है जिसकी मदद से हम मल्टीपल लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं।